अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी सदीक़ वहदान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं पार्ट ऑफ ब्रेन को एक्सप्लेन करूंगा, जैसा कि मैंने पहले पार्ट ऑफ ब्रेन सारे एक्सप्लेन किया है। और आज मैं सेरेब्रम को एक्सप्लेन करूंगा, जो ये हैंड ब्रेन के अंडर में आते हैं और मेटासेफेलॉन की पार्ट है। अगर आप लोगों ने मेरे पहले लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग मेरे पहले लेक्चर फर्स्ट देखो, क्योंकि आप लोगों को पार्ट ऑफ ब्रेन जो मैंने जिस तरीके से डिस्कस किया है कि आप लोगों को समझ में आए। तो आज में जो मेरा टॉपिक है सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूँ और स्ट्रक्चरली मैं आप लोगों को बोलूँ कि ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन क्यों है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्ट्रक्चर के साथ आप लोग वाकिफ़ होंगे, क्योंकि मैं लेक्चर से शुरू से मैं ये ड्रा करता हूँ। ठीक है, तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा सेरेब्रम है। ठीक है, और ये इसके मिड ब्रेन, ये पोन्स मेडुला। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर में ड्रा करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो चीज़ है जो मैं रेड में ड्रा करता हूँ, इसको हम सेरेब्रम बोलते हैं, जो अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं टीलेनसेफेलॉन। ठीक है, या शॉर्ट फॉर्म में इसको हम सेरेब्रम कहते हैं। ठीक है, सेरेब्रम, और ये सेरेबेलम है। ठीक है, तो सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। ठीक है, और सेरेब्रम के बाद जो लार्जेस्ट पार्ट है वो क्या है, सेरेब्रम है। सेरेबेलम भी इसको कह सकते हैं, सेरेबेलम। ठीक है, तो सेरेबेलम पार्ट ऑफ ब्रेन है और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, सेरेब्रम है। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, सेरेबेलम है। ठीक है, तो सेरेबेलम द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। नंबर सेकंड, पार्ट ऑफ अ मेटासेफेलॉन। ये मेटासेफेलॉन के अंडर में आते हैं। ये हैंड ब्रेन के हिस्सा है और मेटासेफेलॉन के अंडर में आते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने पोन्स को समझाया था। पोन्स ये दोनों किसके अंडर में आते हैं, मेटासेफेलॉन के पार्ट में आते हैं। ठीक है, तो पार्ट ऑफ मेटासेफेलॉन विच आर लोकेटेड बिहाइंड द पोन्स। ये मेटासेफेलॉन का एक पार्ट है और ये पोन्स के बिहाइंड प्रेजेंट है, पोन्स के पीछे प्रेजेंट है। जस्ट लाइक ये मेरे साथ मार्कर है। ठीक है, ये मार्कर क्या है, ये मार्कर पोन्स है। ठीक है, इसके बिल्कुल पीछे ये जो मेरा हाथ है, ये फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये सेरेबेलम है। ठीक है, तो ये पोन्स के बिल्कुल बिहाइंड प्रेजेंट है। ठीक है, जस्ट लाइक मैंने ये स्ट्रक्चर को ड्रा किया है। अगर इस स्ट्रक्चर को आप लोग देख ले, ठीक है, तो ये मैंने बैक से ड्रा किया है। अगर बैक से आप लोग सेरेबेलम को देखें तो सेरेबेलम ये है। अगर आप लोग साइड से सेरेबेलम को देखें तो सेरेबेलम आप लोगों को एक नज़र आएगी, लेकिन हकीकत में सेरेबेलम हमारे पास दो होते हैं। एक इस साइड में भी सेरेबेलम होते हैं, एक इस साइड में सेरेबेलम है और एक इसकी इस तरफ में सेरेबेलम है, क्योंकि इस साइड से बना हुआ है। ठीक है, अगर हम फ्रंट से देख ले तो फ्रंट से भी ये जैसा आप लोगों को नज़र आएगी, लेकिन ये खासकर मैंने बैक साइड से बनाया है और ये अभी मैं डिफाइन करूँगा कि इसके फ्यूचर्स क्या है। ठीक है, तो ये सेरेबेलम अगर आप लोग देखें तो सेरेबेलम आप लोग की दो हिस्सों में आप लोगों को नज़र आएगी। एक ये है और एक ये पार्ट है। ठीक है, और इसका अलग अलग लोब्स है, अलग अलग हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर है। एक हेमिस्फीयर ये है, एक हेमिस्फीयर ये है, जिसको हम राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं और इसको हम लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। अगर लिटरली अक्सर बुक्स में ऐसे होते हैं कि एक ही सेरेब्रम नज़र आते हैं, लेकिन असल में ये दो होते हैं। ठीक है, दोनों साइड्स में होते हैं। ठीक है, अगर हम सेरेब्रम की पार्ट्स की डिफाइन करें कि सेरेबेलम की पार्ट्स क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्ट्रक्चर को देख लो। इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा डिफाइन करूँगा। इस स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेमिस्फीयर को देख लेंगे कि हेमिस्फीयर क्या है। इसमें हम क्या देख लेंगे, हेमिस्फीयर। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट्स में हम हेमिस्फीयर को स्टडी करेंगे। इसमें दो हेमिस्फीयर है, इसके दरमियान ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहेंगे कि ये क्या है, इसको हम वर्मस भी कहेंगे, वर्मल भी कह सकते हैं, वर्मल एरिया, या वर्मर भी कह सकते हैं और वर्मिस भी कह सकते हैं,
मिस, ठीक है, वर्मिस एरिया भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, उन्होंने डिवाइड किया है दोनों सेरिबीलम को, एक सेरिबीलम लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो जो राइट साइड पार्ट है इसको हम कहेंगे राइट सेरेब्रल क्या सेरिबीलल हेमीस्फेयर, और इसको हम कहेंगे लेफ्ट सेरिबीलल हेमीस्फेयर, ठीक है। एक राइट साइड पे आ गया और एक लेफ्ट साइड पे आ गया, ठीक है। सेकेंडली मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखा है, ये जो दरमियान वाला पार्ट से, ये जो दरमियान वाला पार्ट है जो मैंने इस ब्लू कलर्स में ड्रा किया है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम कहेंगे, ये वाला पार्ट है इसको हम वर्मर कहेंगे, या इस एरिया को हम वर्मल एरिया कहेंगे, या इसको हम वर्मिस कहेंगे, ठीक है। और इसके जो इर्द गिर्द ये चीज़ें हैं, ठीक है, इर्द गिर्द इसमें ये वाला जो एरिया है, ये वाला चीज़ें, इसको हम कहेंगे पेरावर्मल एरिया, ठीक है। ये क्या है, पेरावर्मल एरिया है। तो अगर आप लोग पार्ट ऑफ आ सेरिबीलम स्टडी करते हैं तो पार्ट ऑफ सेरिबीलम में फर्स्ट ऑफ ऑल हेमिस्फेयर आते हैं, जो दो हेमिस्फेयर्स हैं लेफ्ट एंड राइट। दूसरा नंबर आते हैं वर्मर जो दरमियान सेंटर में है, ठीक है। और तीसरा नंबर पर पेरावर्मल आते हैं जो वर्मल के साथ लगा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टली, ठीक है। और चौथे नंबर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोब स्टडी करते हैं कि हाउ मेनी लोब्स इन सेरेबीलम, और ये अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं, ये जो लोब्स है, ठीक है, इससे बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। तो लोब्स जो है सेरिबीलम की 3 लोब्स है, सेरिबीलम के क्या है 3 लोब्स है। इस स्ट्रक्चर में मैं ड्रा करूंगा, फिर इस स्ट्रक्चर में भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस स्ट्रक्चर में कौन कौन से लोब्स है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो 3 लोब्स है, 1, 2 और 3, एक लोब्स ये है, ठीक है। दूसरा लोब्स ये जो सेकंड ये बड़ा वाला लोब्स है। सेरिबीलम में 2 छोटे लोब्स है और एक बड़ा लोब्स है। दरमियान वाला जो मीडियल लोब्स है ना, ये बड़ा लोब्स है, ठीक है। 1, 2 और ये तीसरा लोब्स है, ठीक है। ये इससे बाहर हिस्से वाले होते हैं, ये हमेशा बाहर होते हैं इस सेरिबीलम के इस स्ट्रक्चर से नीचे तरफ होते हैं, ठीक है। तो ये जो लोब्स है, ये 3 लोब्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले लोब्स है ऊपर वाला, इस लोब्स को हम कहते हैं एंटीरियर लोब्स। क्या कहेंगे, एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब, ये एंटीरियर लोब है, ठीक है। और सेकंड जो मोस्ट जो बड़ा है, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, पोस्टीरियर लोब है। क्या है, पोस्टीरियर लोब, ये पोस्टीरियर लोब है, ठीक है। और थर्ड नंबर ये जो प्रेजेंट है, ये वाला हिस्सा, इसको हम कहेंगे फ्लूकोलोनेडुलर लोब, ठीक है। फ्लोकोलोनेडुलर लोब इसको कहेंगे, जो नीचे यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन सारे लोब्स की फंक्शन क्या है, फंक्शंस बताने से पहले मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को इसके एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या कहा, जो डॉक्टर था उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने ये वाला एरिया को बिल्कुल ऐसा साफ किया, ठीक है। और यहाँ पर ये एक मेंढक ही बनाई, क्या बनाई, मेंढक, ठीक है। मैं भी यहाँ पर बनाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से। ये फॉर एग्जांपल ये एक मेंढक बनाई, ठीक है। इसका एक पाँव यहाँ पर आ गया, फिर ये हाथ और इसका इट्स मीन पाँव, ठीक है। पाँव है या नहीं है, बस पाँव, ठीक है। फिर यहाँ पर अच्छा इस तरफ से जाएंगे, ये हो गया इसका पाँव, और फिर ये क्या है इसका, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। वैसे आप लोगों ने देखा होगा ये जो एरिया इसका, ये हेड एरिया है, ठीक है। और इसकी ये जो है ये चीज़ है, ये दरमियान वाला एक्सेस, इसको हम कहेंगे सेंटर है, मीडियल जो सेंटर होते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, एक्सेस, सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, सेंटर, ये सेंटर इसका आगे, ठीक है। अच्छा, एक हिस्सा इसकी है लेफ्ट हेमिस्फीयर में, एक हिस्सा इसमें है राइट हेमिस्फीयर में, और ज़्यादा हिस्सा जो है इसमें कहाँ पर है, जो वर्मस एरिया में है, ठीक है, वर्मर एरिया में है, सेंटर में है, ठीक है। तो इट्स मीन दैट, ठीक है, कि सेरिबीलम हमारे बॉडी या बॉडीज़ में ज़्यादातर सेंटर को क्या करते हैं, जो वर्मस एरिया है, वर्मस एरिया वो सेंटर बॉडीज़ को
सेंटर बॉडी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हमारा जो सेंटर बॉडी है वो कौन कंट्रोल करते हैं, ज़्यादातर वर्मस कंट्रोल करते हैं। बाकी जो हमारे लेग्स है, हमारा पाउज है या हमारे हेड है, ठीक है, ये कौन कंट्रोल करते हैं, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, सेरेब्रल सेरेबिलल हेमिस्फीयर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट एक डॉक्टर ने किया था कि ये जो दरमियान वाला एरिया है ये हमारा वर्मस या वर्मल एरिया क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और ये दोनों साइड में जो हेमिस्फीयर है, दोनों हेमिस्फीयर है, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, ये हमारा लेग्स एंड हमारा जो पाँव है ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि सेरिबीलम जो है ये हमारे बॉडी मूवमेंट या बॉडी बैलेंस और जो हमारा मसल टोन है या मसल रिफ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्शन इसमें हेल्प देते हैं। ठीक है, लेकिन इसके फंक्शन में अगर मैं आप लोगों की एक बात ये बोलूँ कि जो सेरिबीलम है ये हमारे सेरेब्रम के साथ भी कांटेक्ट है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से भी कांटेक्ट है, और हमारे जो विस्टिब्यूलर कांटेक्ट है, जो विस्टिब्यूलर जो हमारा हियरिंग प्रोसेस है या हियरिंग जो लिंक है इसके साथ भी कांटेक्ट है जी। ठीक है, जिसको हम कहेंगे जो पार्ट ये सेरेब्रम से के साथ अटके, और ये क्या करते हैं, ये जो हमारा सेरेब्रम से मोटर न्यूरॉन आते हैं ये यहाँ पर क्या हो जाते हैं, कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, फिर बॉडी को जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बोलूँ यहाँ पर ये मार्कर पड़ा हुआ है, हमारे इस हैंड में, हमारा जो राइट हैंड है इसको यहाँ पर मार्कर पड़ा हुआ है। ठीक है, सामने से एक पर्सन आते हैं और मुझसे बोलते हैं कि ये मार्कर मुझे दे दें, उन्होंने ये बात की, ये हमारे कानों में डायरेक्ट आ गया। ठीक है, जब मेरे कान में आ गया तो मेरे कान से डायरेक्ट जाते हैं कहाँ पर, देखो फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि ये मार्कर मुझे दे दो, जब उन्होंने कहा तो ये डायरेक्ट हमारे बॉडीज़ में आ गया, कहाँ पर, सेरेब्रम में, सेरेब्रम में आ गया। तो सेरेब्रम ने ऑर्डर दे दिया कि क्या करो, इसको मार्कर दे दो। ठीक है, तो फिर क्या आते हैं, इससे जो मोटर न्यूरॉन है, जो रिस्पांस है, रिस्पांस जब वापस आते हैं, रिस्पांस फॉर एग्जांपल ये रिस्पांस आते हैं, तो ये रिस्पांस फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पर जाते हैं, हमारा सेरेब्रम में जाते हैं। ठीक है, और सेरेब्रम को ये पता है कि ये मार्कर, हम ऐसा नहीं करते कि इस साइड पे ऐसे मोड़ कर ये मार्कर उठाए। ठीक है, हमें पता है कि ये क्या है, हमारा हाथ ये नज़दीक, हम ये मार्कर को क्या करेंगे, इसको दे देंगे। ये कौन हमें सिखाते हैं, ये सेरेब्रम। सेरेब्रम के फंक्शन ये है कि ये आपको इसको पता होते हैं कि इस चीज़ के और आपके दरमियान डिस्टेंस क्या है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो हम कदम लेकर एक चीज़ को उठाएंगे, फिर अगर वहाँ पर डिस्टेंस नहीं है तो हम हाथ नीचे करके एक चीज़ को उठाएंगे। अगर हाथ से नहीं हो सकते तो हम किक मारकर एक चीज़ को इसको दूर करेंगे, या एक चीज़ को धक्का देकर इसको क्या करना है, वहाँ से हटाएंगे। ठीक है, तो ये सारा क्या करते हैं, कॉमन सेंस है ना। फॉर एग्जांपल हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई भी चीज़ पड़ा होते है तो हम इसको किक मारते हैं या हाथ से उठाते हैं, सम टाइम हाथ से उठाते हैं, सम टाइम हम किक मारते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेरेब्रम आपको बताते हैं कि यहाँ पर ये एक्शन को परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्शन आ गया, ठीक है, तो सेरेब्रम से डायरेक्ट हमारे लेफ्ट हैंड, ठीक है, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जो एक ऑब्जेक्ट के लिए नज़दीक है, फॉर एग्जांपल मेरा राइट हैंड अभी नज़दीक है, ठीक है, तो मेरा राइट हैंड में अभी मैसेज यहाँ से आ गया कि क्या करो, ये मार्कर उठाओ, तो हमारा जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये एक्टिव हो गया। तो मैंने क्या किया, मार्कर को अपने हाथ में उठा दिया। ठीक है, तो ये हमारा सारा जो काम है ये सेरेब्रम का है। ठीक है, जो ऑर्डर देते हैं ये भी सेरेब्रम देते हैं हमें। ठीक है, तो ये इसका एक फंक्शन है। अगर इसके फंक्शन हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, फंक्शन में आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी मूवमेंट। जब बॉडी मूवमेंट होते हैं, ठीक है, तो ये इस सेरेब्रम इसमें इंपॉर्टेंट फंक्शन अदा करते हैं। ठीक है, सेकेंडली बॉडी बैलेंस, बॉडी बैलेंस में इसका बहुत बड़ा किरदार है। ठीक है, बॉडी को बैलेंस में रखना, ठीक है, ये सेरेब्रम का काम है। लेफ्ट एंड राइट में प्रेजेंट होते हैं। सेंटर में कौन है, सेंटर में जो हमारा वर्मल एरिया है, वर्मल एरिया क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। साइड में क्या है, सेरेब्रम हेमिस्फीयर है जो हमारे बॉडीज बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मसल टोन, जैसे मैंने आपको बताया कि मसल टोन हमारा मसल को एक्टिवेट करते हैं जब हम एक एक्शन को परफॉर्म करते हैं जो हमारे सेरेब्रम के साथ कांटेक्ट होते हैं। ठीक है,
तो सेरिबेलम का हमारे बॉडीज़ में बहुत सारे फंक्शंस हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें बहुत सारे बातें अभी भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे लेक्चर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हमारे सिलेबस में बहुत कम है, क्योंकि ये लेक्चर सेकेंड ईयर और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर मैं इसके ऊपर बात स्टार्ट करूँ तो इस लेक्चर को हम कहेंगे फिशर। अगर फिशर के ऊपर हम बात स्टार्ट करें तो इसकी अपना अलग लेक्चर है। अच्छा, अगर हम जो सेरेब्रम के साथ सेरिबेलम का लिंक है, ठीक है, अगर वो चीज़ हम एक्सप्लेन करें, या स्पाइनल के साथ जिसको हम स्पाइनोसेरेबेलम कहते हैं, अगर वो हम एक्सप्लेन करते हैं तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये आप लोग याद रखें, ठीक है। अच्छा, लोब्स के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ थोड़ा सा, तो ये फॉर एग्जांपल अगर इस चीज़ में आप लोग लोब्स देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लोब्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली फर्स्ट लोब और ये एक दरमियान में लोब होते हैं, ठीक है, और एक लोब्स लास्ट में होते हैं जो मैंने ड्रा किया है इसे इस स्ट्रक्चर्स में होते हैं, ये वाला, ठीक है। अच्छा, ये जो 3 लोब्स में ये सेरेब्रम मुश्तमिल है, ठीक है। ये बहुत ही इजी है, मुश्किल इतना नहीं है, थोड़ा सा देख ले और इसका ये फंक्शन वगैरह याद करें, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर है ये अपने जहन में रख के, अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है और ये आप लोगों को समझ में आए हैं तो आप लोग आगे शेयर करें, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।